नाज़राना प्राइम नून एट 1 में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। खबरों के साथ मैं हूं हिना जुबैर। हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। शुरुआत अहम खबर से। दफा 370 को हटाने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने कहा कि वो 2 अगस्त से इस मामले की समाअत शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तमाम फरीकीन से जवाब तलब कर लिया है। मरकजी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालात में तब्दीली के बारे में मालूमात हासिल की गई हैं। 25 जुलाई तक तमाम फरीकीन जवाब दाखिल कर सकते हैं। सीजीआई ने कहा पीर और जुमे के अलावा सुबह 10:30 बजे से समाअत होगी। सीजीआई ने कहा आर्टिकल 370 से मुतालिक कोई दस्तावेज 27 जुलाई के बाद अदालत में दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने कहा केस से मुतालिक तमाम दस्तावेजात पेपरलेस दायर किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से मुतालिक मरकज की जानिब से दाखिल करदा नए हलफनामे पर समाअत नहीं करेगा। आईनी बेंच ने कहा कि वो सिर्फ आईनी मामले पर ही समाअत करेगा। मरकज के नए हलफनामे का इस मामले में कोई असर नहीं है। सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने कहा शाह फैसल और शहला रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 केस में दायर दरख्वास्त वापस ले ली है। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों की फहरिस्त से दोनों के नाम निकालने को कहा। अब तक आर्टिकल 370 केस की समाअत में शाह फैसल बमुकाबला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पर लीड पिटीशन दर्ज थी, अब नए नाम से दर्ज किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से वाजे किया गया कि अगरचे हुकूमत ने दफा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में बदली हुई सूरत हाल के बारे में जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन इसे इस केस से मुतालिक आईनी सवालात के खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का नाम तब्दील कर दिया है। सीजीआई ने कहा इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में री आर्टिकल 370 के नाम से दर्ज किया जाएगा।